मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ रहे थे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम कुछ ब्रांचेस पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो रहते हैं वो इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी को अगर देखा जाए तो पैलियोंटोलॉजी का लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें पहला लफ्ज़ है पैलियन और दूसरा लफ्ज़ है ओंटा। अब पैलियन का क्या मतलब है और ओंटा का क्या मतलब है? पैलियंट का मतलब है एंशिएंट और ओंटा का मतलब है बीइंग। अब एंशिएंट का क्या मतलब है और ओंटा का क्या मतलब है? एंशिएंट का मतलब है कदीम या पुराना। अब पैलियोंटोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं? इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स कहते हैं रिकास को। अब रिकास क्या होता है? फॉसिल्स क्या होते हैं? जब जानवर या पौधे मर जाते हैं, वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। ज़मीन के अंदर दबने के बाद वो गल सड़ जाते हैं। गल सड़ने के बाद उस पर कई साल जब गुजर जाते हैं तो उनके जिस्म के जो आज़ा रह जाते हैं, जो बच्चे कुछ हिस्से रह जाते हैं, उसको फॉसिल्स कहते हैं। बेसिकली पैलियोंटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम फॉसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं, उन आज़ा के मुतालिक पढ़ते हैं जो जानवरों और पौधों के आज़ा जो रह गए हो, जिस पे कई साल गुजर गए हो। अच्छा जी, अब फॉसिल जो है वो दो तरह का होता है, या तो वो पौधों के होंगे या वो जानवरों के होंगे। अगर वो पौधों के हैं तो उसको अलग शाख में डिस्कस करते हैं, अगर वो जानवरों के हैं तो उसको अलग शाख में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर वो फॉसिल जो है वो प्लांट्स के है तो उसको हम स्टडी करते हैं पैलियोबॉटनी में। अगर वो फॉसिल जो है वो एनिमल्स के है तो उसको हम स्टडी करते हैं पैलियोजोलॉजी में। अब पैलियोबॉटनी की डिफिनीशन क्या है? पैलियोबॉटनी पैलियोंटोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम प्लांट फॉसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं। और पैलियोजोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? पैलियोजोलॉजी पैलियोंटोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम एनिमल फॉसिल्स के मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट शाख है इम्यूनोलॉजी। अच्छा जी, इम्यूनोलॉजी का लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज़ है इम्यूनस और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। अब इम्यूनस का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है? इम्यूनस का मतलब है इम्यूनिटी और लोगोस का मतलब है स्टडी। अब इम्यूनोलॉजी की डिफिनीशन क्या हो गई? द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी किस चीज़ को कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं कुव्वते मुदाफ़ियात को। अब अगर हम इम्यूनिटी को डिस्कस करना चाहे, इम्यूनिटी की डिफिनीशन को लिखना चाहे, तो इम्यूनिटी की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं। इम्यूनिटी की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ द बॉडी रेजिस्टेंस एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी कहते हैं कुव्वते मुदाफ़ियात को।
अब कुव्वत मुदाफ़ियत क्या चीज़ है? ये हमारे जिस्म की वो कुव्वत है जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं। मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी की वो मुदाफ़ियाती निज़ाम होते हैं, वो मुदाफ़ियाती कुव्वत होते हैं। जब भी हमारे जिस्म को बीमारी के ख़िलाफ़ या बीमारी वाले जरासीम दाखिल होते हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल करके उसको ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम कुव्वत मुदाफ़ियत मुतालिक पढ़ते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत या मुदाफ़ियाती निज़ाम का मुताला करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें पहला लफ्ज़ है एंटोमॉन और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। अब एंटोमॉन का क्या मतलब है और लोगोस का क्या मतलब है? एंटोमॉन का मतलब है नोच्ड और लोगोस का मतलब है स्टडी। अब नोच को सेगमेंटेड भी कहते हैं, जिसमें सेगमेंट होते हैं, जिसमें टुकड़े होते हैं। अब एंटोमोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? एंटोमोलॉजी की डिफिनीशन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम इंसेक्ट्स के मुतालिक पढ़ते हैं। इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़ी मकोड़ों को, हशरात को। एंटोमोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम कीड़ी मकोड़ों के मुतालिक पढ़ते हैं, हशरात के मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का लफ्ज़ भी निकला है जेनेसिस से। अब जेनेसिस का क्या मतलब है? जेनेसिस कहते हैं ओरिजिन को, बिगिनिंग को। अब ओरिजिन या बिगिनिंग का क्या मतलब हो गया? ओरिजिन या बिगिनिंग का मतलब है आगाज। अच्छा जी, जेनेटिक्स की डिफिनीशन क्या है? The study of genes or hereditary characters ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जेनेटिक्स में बेसिकली हम जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं। अब जीन्स क्या होता है? जीन्स किस चीज़ को कहते हैं? जीन्स को हम कहते हैं कि ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है, ये वरासत की इकाई है। बेसिकली जेनेटिक्स में हम जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं या उन खसूसियात के मुतालिक पढ़ते हैं जिनको वरासती खसूसियात कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? वरासती खसूसियात। बेसिकली जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जीन्स के मुतालिक पढ़ते हैं या वरासती खसूसियात के मुतालिक पढ़ते हैं। वो वरासती खसूसियात जो आबा व अजदाद से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, तो उन खसूसियात के मुतालिक पढ़ते हैं। अगर जीन्स की डिफिनीशन को हम लिखना चाहे तो जीन की डिफिनीशन कुछ इस तरह है। जीन की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये वरासत की इकाई है। बेसिकली हम खसूसियात के मुतालिक पढ़ते हैं कि वरासत में या वरासती खसूसियात जेनेटिक्स में एक जानदार से दूसरी जानदार में मुंतकिल होते हैं या माँ बाप से अबाओ अजदाद से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। तो बेसिकली वो वरासती खसूसियात की इकाई जो है वो क्या होता है? जीन होता है। उसमें जीन अबाओ अजदाद से बच्चों में मुंतकिल होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। अगर देखा जाए बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़ भी दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज़ है बायो और दूसरा लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। अब बायो का मतलब है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी का मतलब है यूज़ ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग।
टेक्नोलॉजी का मतलब है यूज ऑफ साइंटिफिक फाइंडिंग, साइंसी तलाश का इस्तेमाल। अब बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ क्या हो गई? The use of living organisms and their products for the welfare of human beings। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों को इस्तेमाल करते हैं या उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं इंसानों की फलाह बहबूद के लिए। इंसानों की फलाह बहबूद के लिए हम जानदार या उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इकोलॉजी का लफ्ज़ ये भी दो लफ्ज़ों से निकला है, दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज़ है ओइकस और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। ओइकस का मतलब है हाउस और होम और लोगोस का मतलब है स्टडी। हाउस और होम और स्टडी, बेसिकली इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम के मुतालिक पढ़ते हैं। अब इकोसिस्टम जो है वो एक घर की तरह होता है, एक फैमिली की तरह होता है, एक घर की तरह होता है, तो इसी वजह से इसको हाउस और होम कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? The study of interrelationship of organisms with environment। बेसिकली इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों का माहौल के साथ ताल्लुक को पढ़ते हैं कि जानदारों का माहौल के साथ क्या रिलेशन है, इनका आपस में बाहमी ताल्लुक जो है उसके मुतालिक पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का लफ्ज भी दो लफ्जों पे मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज है पैरासाइट्स और दूसरा लफ्ज है लोगोस। अच्छा, अब पैरासाइट जो है उसको उर्दू में तोफेले कहते हैं और दूसरा लफ्ज है लोगोस। लोगोस का मतलब है स्टडी। पैरासाइटोलॉजी की डिफिनीशन क्या हो गई? इसकी डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पैरासाइट्स के मुतालिक मुताला करते हैं, पैरासाइट्स के मुतालिक पढ़ते हैं। अब पैरासाइट्स क्या चीज़ है, पैरासाइट्स क्या होते हैं? उर्दू में इसको तोफेली कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? The organisms which get food from other organisms and harm them। Parasites वो organisms होते हैं जो दूसरे जानदारों से अपना खुराक हासिल करते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हो। मतलब यह है कि parasites वो organisms होते हैं जो दूसरे organism से अपना खुराक हासिल करते हो और उसको नुकसान भी पहुंचाते हो, उसको parasites कहते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम पैरासाइट्स के मुतालिक मुताला करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? द स्टडी ऑफ सोशल ऑर्गेनिजम्स। अब सोशल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सोशल ऑर्गेनिजम्स को उर्दू में माशरती जानवर कहते हैं।
सोशल बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम माशरती जानवरों के मुतालिक पढ़ते हैं। अब माशरती जानवर क्या होते हैं? माशरती जानवर वो जानवर होते हैं जो एक जगह पे रहते हो, कॉलोनी की सूरत में रहते हो और उनके दरमियान कामों का तकसीम हो। तो ऐसे जानवर जो एक जगह पे रहते हो, ग्रुपों की सूरत में रहते हो, कॉलोनी की सूरत में रहते हो और उनके दरमियान में कामों का तकसीम हो, तो ऐसे जानवरों को सोशल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माशरती जानवर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? इसके एग्जांपल्स है एंट्स, इसकी एग्जांपल है एंट्स, बीज एंड ह्यूमंस। एंट्स, बीज और ह्यूमन जो है इसको सोशल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। अगर देखा जाए फार्माकोलॉजी का लफ्ज भी दो लफ्जों पे मुश्तमिल है। इसमें पहला लफ्ज है फार्माकॉन और दूसरा लफ्ज है लोगोस। फार्माकॉन कहते हैं ड्रग्स को और लोगोस कहते हैं स्टडी को। अब फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं। The scientific study of drugs is called pharmacology. फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ड्रग्स का साइंसी मुताला करते हैं। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम ड्रग्स का साइंसी मुताला करते हैं। अब ड्रग्स के मुतालिक क्या पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में? पहली बात उसके सिंथेसिस के मुतालिक पढ़ते हैं कि ड्रग्स जो है वो बनती किस तरह है, इसकी सिंथेसिस किस तरह होती है। दूसरी बात इसकी इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों पे इसका असर क्या होगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इसका असर क्या होगा। और तीसरी चीज जो है वो है डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। डिलीवरी ऑफ ड्रग्स का क्या मतलब है? डिलीवरी ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि ये टारगेट साइट्स को किस तरह पहुंच जाते हैं। डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के हवाले से अगर मैं आप लोगों को एक मज़हिया बात सुनाऊं तो एक औरत थी, बाज लोग जो है वो सादा लोग होते हैं। एक बूढ़ी औरत थी तो वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गए, उसके सर में दर्द था तो डॉक्टर को कहा कि इसकी सर में दर्द है, तो डॉक्टर ने उसको सर दर्द की दवाई दे दी। जब वो घर वापस लौटी तो उसने बच्चे को दवाई पिलाई, तो दवाई पिलाने के बाद उसको ये रियलाइज हो गया कि ये दवाई जो है ये तो मायदे में चली गई है, पेट में चली गई है, अब ये सर पे असर किस तरह करेगा। तो उसने क्या उसने अपने बच्चे को उल्टा किया, सर नीचे और पाँव ऊपर। तो इसी तरह वो करती रही। किसी ने पूछा कि आप ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि इसने सर दर्द की दवाई ली है तो वो मायदे से सर की तरफ लेके आती हूँ। तो बेसिकली इसी तरह नहीं होता कि जब हम जो ड्रग्स वगैरह खाते हैं वो तो बेसिकली मायदे में चले जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो उस सर पे लाजमी होता है। तो इसको डिलीवरी ऑफ ड्रग्स कहते हैं कि वो ड्रग जो है वो तो चले जाते हैं मायदे में, स्टमक में, लेकिन उसका जो टारगेट साइट होता है वो कहीं और पे होता है। तो वो ब्लड की थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन की थ्रू वो टारगेट साइट पे जाके वहां पे अपना अमल जो है वो शो करता है। तो इसी के साथ बायोलॉजी की शाखें जो है वो खत्म हो गई। आज का लेक्चर जो है उसका इख्तिताम हो गया। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।